हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शौर्य और आज हम कंटिन्यू करेंगे एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस टू लीनियर इक्वेशंस। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि भाई मशीन लर्निंग में हम करते क्या है ना, हम करते क्या है और मैथ्स का इसमें रोल क्या है ना, मैथ्स का रोल क्या है, हम क्यों मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा सबसे पहला जो टॉपिक था वो ये था। फिर हमने वेक्टर्स को समझा, वेक्टर्स कहाँ से आए है ना, वेक्टर्स का मशीन लर्निंग जो टॉपिक है उसके अंदर क्या रोल होता है, वे होते क्या है, उनका मतलब क्या होता है, वे कहाँ से आए हैं, हमने इन चीज़ों पर डिस्कस किया। फिर हमने लीनियर इक्वेशंस के बारे में जाना। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस के बारे में जाना और हमने ये भी जाना कि क्यों लीनियर इक्वेशंस, कि हम लीनियर इक्वेशंस को ही क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो पूरा डिस्कशन था, इसके आगे का डिस्कशन हम करेंगे और अब हम लीनियर अलजेब्रा में घुसना शुरू करेंगे। ठीक है, हम डिटेल में लीनियर अलजेब्रा में घुसना स्टार्ट करेंगे। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, हम ये जानते हैं कि भाई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये तो हो गया वेरिएबल वन। ठीक है, एक वेरिएबल वाला, बट वी ऑल्सो हैव लीनियर इक्वेशन इन मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, आपने शायद 9th या 10th में पढ़ाते लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट यू आर टॉट हाउ टू सॉल्व देम, राइट। एंड उनको अगर आप याद करोगे तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कंसिस्टेंट इक्वेशंस, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो वही सब आप थोड़ा रिकॉल करो और आप याद करोगे कि हमें 3 तरह के सॉल्यूशंस मिलते थे लीनियर इक्वेशंस के। यहाँ पर हम 3 लीनियर इक्वेशंस का यूज़ करेंगे, 2 का नहीं करेंगे। आप अब तक 2 ही पढ़ते आए होंगे, है ना। हम यहाँ पर 3 लीनियर इक्वेशंस लेंगे और वास्तव में जो हमारा डेटा होगा, भाई जितने डेटा पॉइंट्स होंगे हम करेंगे तो भाई हज़ारों डेटा पॉइंट्स के साथ काम। तो हमारे पास तो हज़ारों लीनियर इक्वेशंस होंगी जिस पर हमारा जिसको लेकर हमारा कंप्यूटर काम करेगा, हमारी मशीन जिनको लेकर कैलकुलेशंस करेगी। सो हम अब बात करते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो सबसे पहला तो हम एक सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेते हैं। ठीक है, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3। ये 3 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है और यहाँ पर है ना, यहाँ पर x1 x2 x3 दीज आर वेरिएबल्स। x1 माइनस x2 प्लस x3 2x3 इज इक्वल टू 2। और एक इक्वेशन है 2x1 प्लस 3x3। ध्यान दे, यहाँ पर x2 का कोएफिशिएंट 0 है। ठीक है, इसलिए आपको x2 का टर्म नहीं दिख रहा। ठीक है, इज इक्वल टू 1। इसको जब सॉल्व करते हैं, अब सॉल्व करने से हमारा क्या मतलब है कि हमें x1 x2 और x3 की कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए, है ना, जो ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करती है। पर आप यहाँ पर देखोगे कि अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे, ठीक है, वैसे तो मैं आपको सरफेस पे बता देता हूँ, पर वीडियो पॉज करके अगर आपके पास एक रफ नोटबुक है, आई वुड रिकमेंड टू सॉल्व इट योरसेल्फ, राइट। एंड आई बिलीव आपको आता होगा लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। बट फॉर नाउ अगर हम पहली इक्वेशन को, दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन, इफ़ वी ऐड देम बोथ वी विल गेट 2x1 एक सेकेंड सॉरी। तो हाँ, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 5। नाउ हेयर कम्स द इशू। यहाँ पर अगर आप देखोगे, सॉरी x2 नहीं x3 होगा ये, है ना। ठीक है, एम आई राइट? यस, आई एम। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे दैट ये जो इक्वेशन है और ये इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, दे बोथ कॉन्ट्राडिक्ट बिकॉज द थर्ड इक्वेशन सेज दैट 2x1 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 1। अब ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है श्योरली भाई, तो इसका तो कोई सोल्यूशन, इन तीनों का तो कोई सोल्यूशन ही नहीं हो सकता।
नहीं हो सकता इन तीनों का कोई सोल्यूशन. So these so the first time of, sorry so the first type of equation and sorry the first type of solution is no solution, यानी कि हमारे पास कोई सोल्यूशन है ही नहीं, विच इज़ द केस फॉर दिस सेट ऑफ इक्वेशन. हमारे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है. ठीक है, इसको ग्राफिकली समझे तो ये तीनों लाइनें किसी कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है ना. सिंपल, आई थिंक पॉइंट, हाँ ठीक है. ये जो तीनों इक्वेशंस है दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन, दैट इज़ अ यूनिक सोल्यूशन. सो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3, दैट इज़ द इक्वेशन 1, है ना. x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 2 और x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2. इसको आप जब सॉल्व करोगे देन यू विल फाइंड आउट कि 1 1 1 इस इक्वेशन को सॉल्व कर दे हुए है. देखो अगर मैं यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करता हूँ तो 3 मिलता है, यहाँ पर 2 मिलता है, यहाँ पर भी 2 मिलता है. ठीक है, सो हाँ एक ही यूनिक सोल्यूशन. एंड देन वी हैव अरे मम्मी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. एंड देन वी हैव द थर्ड टाइप ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, देन वी हैव द थर्ड टाइप ऑफ सोल्यूशन. थर्ड टाइप ऑफ सोल्यूशन क्या है, देखिए आप इस चीज़ को समझिए. x1 हाँ तो ये कौन सा सोल्यूशन है, दिस इज़ यूनिक सोल्यूशन, है ना. ये एक यूनिक सोल्यूशन का एग्जांपल आ जाता है यहाँ पर हमारे पास, यूनिक सोल्यूशन. एंड देन वी लुक एट द थर्ड टाइप ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, x1 एक इक्वेशन का सेट ले लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 is equal to 3. This is the first equation. x1 minus x2 plus 2x3 is equal to 2. This is the equation 2. And 2x1 plus 3x3 is equal to 5. Now इसका solution you will find it rather weird. ठीक है, एक तरह से ये infinite solutions पे होगा. इन्फिनिट सोल्यूशंस पे सॉल्व हो जाएगा. आई विल टेल यू हाउ एग्जैक्टली. ठीक है, इन्फिनिट सोल्यूशन अब आप एक अभी पहले मैं आपको समझाता हूँ, इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको समझ आ जाएगा. तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं इन सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो आप देखोगे हमें थर्ड इक्वेशन मिल जा रही है ना. तो करके भी दिखाता हूँ. देखो 1 + 1 इज इक्वल टू 2. ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और यहाँ पे मिल गया 3x2 और यहाँ पे 5. सो इट मेक सेंस. तो हम क्या कर सकते हैं, हम x1 और x2 को x3 के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं. सो व्हाट कैन वी डू इज़, हम कह सकते हैं x3 एक फ्री वेरिएबल है a, है ना, एक फ्री वेरिएबल है दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर. यानी कि x3 कोई भी वैल्यू है, x3 कोई भी वैल्यू है, ठीक है, रियल नंबर में. और x1 और x2 उस पर किसी तरह से डिपेंड करते हैं. ठीक है, और वो जनरलाइज जो तरीका होगा, है ना, वो जनरलाइज तरीका आपका सोल्यूशन होगा. तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे सो वी विल फाइंड आउट दैट जब हम इस पूरी क्वेश्चन में यहाँ पर a रख कर a के लिए सॉल्व करेंगे, है ना, x1 और x2 के लिए सॉल्व करेंगे, सॉरी फॉर दैट. तो x1 हमको मिलता है 5/2 माइनस 3/2 a एंड x2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 a. अब ये सब मैं चाहता तो खुद सॉल्व कर लेता. मैं ऐसे तो एक नोटबुक में देखकर आपको बता रहा हूँ, जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी है उसे देखकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना. तो तक जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कन्वीनियंस, बट इफ़ यू विल सॉल्व इट, है ना, फॉर x1 एंड x2, ठीक है, तो हमको ये मिलता है. यानी कि अगर देखो a की वैल्यू मैं रियल सेट से कुछ भी चूज़ करता हूँ, लेट्स से 1 चूज़ करता हूँ मैं, तो यहाँ पर अगर मैं 1 रखता हूँ तो देखिए x3 अगर मैंने इज इक्वल टू 1 लिया है, क्योंकि देखो x3 की कोई भी वैल्यू हो सकती है रियल नंबर में, बट x1 और x2 की वैल्यू का x3 से ये रिलेशन होना चाहिए. तो a की किसी भी वैल्यू पर, यहाँ पे 1 ले लो, पाई ले लो, 2.5 ले लो, 6 ले लो, 60 ले लो, 100 ले लो, तो x3 की तो कोई भी वैल्यू ले लो, बट ये x1 और x2 x3 से ऐसे डिपेंड करने चाहिए इफ़ इट वांट्स टू बी सोल्यूशन ऑफ दीज, है ना, if they want to be solution of these 3 questions. So with all of that being said, यहाँ पर हम कह सकते हैं this is example of a infinite solutions. ठीक है, infinite solution का ये उदाहरण है.
तो हमने 3 तरह के सोल्यूशन पढ़े। एक कि भाई कोई सोल्यूशन नहीं है ना, एक कि बहुत सारे सोल्यूशन ना होंगे, सिर्फ एक सोल्यूशन है, ठीक है, एग्जैक्टली वन, और इन्फिनिट सोल्यूशंस। तो ये तो हमने बात कर ली, ठीक है।